नमस्कार, आप देख रहे हैं सन न्यूज टीवी। आज की बड़ी खबर, मैहर जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत भटिया में सरपंच द्वारा मैहर कलेक्टर को अवैध खनन संचालन के संबंध में दिया गया ज्ञापन। आइए देखते हैं पूरी खबर। जो समस्या सर को बताइए। सर ये आराजी नंबर 300/903/7 और 903/3 जिसकी कल जन सुनवाई की गई है, इनमें पूर्व से अवैध खदान संचालित है, जिसकी सूचना मैं दिनांक 4/8/2023 को संबंधित खनिज विभाग, प्रदूषण विभाग और कलेक्टर महोदय को दे चुका हूँ, जो कि उसकी रिसीव्ड है। सर देखिए 903/7 और 903/3 की यहाँ पे अवैध खनन हो रहा था, जिसकी जानकारी मैं 1 साल पहले दे दी हूँ। और उसी खदान में पहले से खदान वहाँ पर लाइमस्टोन पर्याप्त मात्रा में निकलता है, हैवी ब्लास्टिंग करते हैं, 80 फुट का गड्ढा कर दिए हैं। 3 एकड़ जमीन से लाइमस्टोन निकालकर खोखला कर दिया गया है ग्राम पंचायत की उसी आराजी नंबर के गड्ढे में। 4 आदिवासियों बच्चियों की मृत्यु हो चुकी है और ब्लास्टिंग से पत्थर उड़कर गया था, तो गेंडिया बाई गोल पिता वाल्मीकि कौर की मृत्यु हो गई। वो अराजी बस्ती से नज़दीक है, वहाँ पे इसी न दिया जाए। और जो वहाँ पे उत्खनन कर किया गया है अवैध तरीके से, राजस्व की चोरी की गई है, जिसकी यानी आवेदन में 1 साल पूर्व पहले कर दिया था, उसकी जांच कर कार्रवाई करें और जो राजस्व की चोरी हुई है उसकी कार्रवाई प्रेषित करें, उनके ऊपर रिकवरी निकालें और वहाँ पे खदान संचालित न किया जाए। गांव हित में सर मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि वो बस्ती से नज़दीक है, वहां पे खदान संचालन न किया जाए और जो अवैध तरीके से उत्खनन किए हैं उसकी जांच कर और गड्ढा का नफित कर कार्रवाई की जाए और उनके ऊपर जो राजस्व की चोरी की गई है वो उनसे वसूला जाए। उसमें सर मेरे यहाँ के 5 लोगों की ऑलरेडी मृत्यु हो चुकी है, गड्ढा कर दिए हैं, उसमें पानी डूब के पूरा गड्ढा छोड़ दिए हैं, पूरा गड्ढा में पानी भरा हुआ। 4 बच्चों की पहले मृत्यु हो चुकी है। अब पुनः हम अपने गांव की क्षति नहीं चाहते हैं, हमारे गांव के लोगों की जान माल की यानी रक्षा की जाए। आप लोग से हम यही आशा करेंगे। और इस आराजी नंबर पे सर मैं दे चुका हूँ आवेदन, पहले 1 साल पहले आवेदन दिया था कि यहाँ पर अवैध उत्खनन हो रहा है, इसका निरीक्षण किया जाए। लेकिन संबंधित न तो खनिज विभाग द्वारा, न प्रदूषण विभाग द्वारा, न कलेक्टर मैडम के द्वारा जो पूर्व में थे उनके द्वारा किसी भी प्रकार का वहां पर जाकर ना कोई निरीक्षण किया गया, ना कोई कार्रवाई प्रेषित की गई। तो मेरा पुनः फिर से निवेदन है कि वहां पर जाके उसको जांच कर और कार्रवाई करें सर, और जो राजस्व की चोरी की गई है उसको वसूली जाए और वहाँ पे खदान संचालन न किया जाए। यही मेरा निवेदन है और मेरे ग्राम पंचायत के सभी का निवेदन है। एक सवाल सर, जैसे कि जो खदान का कल निरीक्षण किया गया है वो खदान तो पहले से भी खोदी गई थी सर। देखिए अभी यहाँ पे एक लोक सुनवाई का आयोजन था जी, कल की डेट में 903/7 903/3 जी, रकबा 3.999 हेक्टेयर का, उसकी लोक सुनवाई के लिए कल वहाँ गए थे। फिर वहाँ के स्थानीय लोगों ने कोई 2 स्थान हम लोगों को दिखाए कि यहाँ पे पूर्व से खनन हो रहा है और ये जो है पहले से खदान थी या इस तरह की वहाँ की शिकायत थी। तो लोक सुनवाई आदि की गई थी। ये अभी एक ज्ञापन भी इन्होंने सौंपा है, वहाँ भी सरपंच साहब की और बाकी ग्रामीण जन की आपत्ति थी। ये माइनिंग विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से इसमें कार्रवाई की जानी है। ग्रामीण जनों का और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनका कहना है कि वहाँ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो इसमें जो भी न्यायोचित होगी वो कार्रवाई की जाएगी। आज इन्होंने अपने ग्रामीण जनों के साथ पर्याप्त संख्या में पहुँचे ज्ञापन दिया है, तो इसको कलेक्टर महोदय के समक्ष में रखेंगे और आगे इसमें जो भी न्यायोचित होगी। ज्ञापन मेरे यहाँ एक आराजी नंबर है
903/7 और 903/3 जो अभिमन्यु सिंह पिता स्वर्गीय श्री सुरेंद्र सिंह चौहान के नाम पर है, वहाँ पर लगभग 10 वर्षों से अवैध उत्खनन कार्य किया जा रहा था। वहाँ से लाइमस्टोन पत्थर निकाला गया है। वहाँ पर 3 एकड़ ज़मीन को खोखला कर 80 फुट का गड्ढा कर दिया गया है, जिसकी सुनवाई कल दिनांक 28/8/2024 को ग्राम पंचायत भटिया में हुई। तो इसके पूर्व में 4/8/2023 को मेरे द्वारा संबंधित खनिज विभाग, प्रदूषण विभाग और कलेक्टर महोदय को अवगत कराया गया था कि इन अराजियों नंबर पर अवैध उत्खनन कार्य किया जा रहा है, जिसमें प्रदूषण विभाग और खनिज विभाग और कलेक्टर महोदय के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कल जब जन सुनवाई थी तो उनके न तो मेरे को प्रदूषण विभाग के द्वारा कोई लेटर जारी हुआ, न सूचना दी गई। गांव के लोगों के द्वारा जानकारी हुई, तब हम लोग गांव के लोग एकत्रित होकर वहां पहुंचे और माननीय अपर कलेक्टर महोदय शैलेंद्र सिंह जब वहां पे उपस्थित थे तो मैंने उनसे जानकारी ली कि सर ये बताइए कि संचालनालय भोपाल भौतिक तथा खनिकर्म विभाग मध्य प्रदेश द्वारा पत्र जारी हुआ था कि जब तक ग्राम सभा का अभिमत प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तब तक कोई ग्राम सभा की अभिमत पेश नहीं किया जाएगा, तब तक नया उत्खनन पट्टा स्वीकृति नहीं किया जा सकता। वहाँ पर जो है ग्राम सदस्यों द्वारा अभिमत लेकर जन सुनवाई का आयोजन किया गया, जो संचालनालय द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा नहीं, ग्राम सभा के द्वारा अभिमत लेकर नया उत्खनन पट्टा स्वीकृत किया जाएगा। तो सर ग्राम सभा का तो अभिमत नहीं है, तो ये जन सुनवाई क्यों हो रही है? और यहाँ तो पहले से खदान संचालित है और इसमें 3 एकड़ भूमि को जहाँ पर खदान संचालित है वो मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, लीज में वो लिए हैं ठाकुर साहब जो नहीं सर, उनकी निजी भूमि है ये, और वो उसमें कोई लीज नहीं है। अच्छा। पूर्व खसवार में मुरुम दर्ज था। हाँ। मुरुम की जगह वहाँ पे प्रचुर मात्रा में लाइमस्टोन निकलता है। अच्छा। जिसके द्वारा जब हम लोग के द्वारा बात रखी गई अपर कलेक्टर साहब के द्वारा, तो अपर कलेक्टर साहब जब मौका स्थिति में गए निरीक्षण के दौरान, वहाँ पर जब गए तो 3 एकड़ जमीन को जब देखे तो 3 एकड़ जमीन खुदी पाई गई। वहाँ पे लाइमस्टोन निकाल कर बाहर ट्रांसपोर्ट कर दिया गया और लगभग वहाँ पे 80 फुट गहरा गड्ढा पाया गया। क्या वहाँ पे अभी खदान जो है तो संचालित रूप में चालू है कि अभी बंद है खदान? जी वो संचालित थी खदान, अभी पानी भर गया है तो अभी बंद है। कितने फीट खदान की गहराई हो चुकी है? 80 फीट की कम से कम गहराई है। माननीय कलेक्टर साहब कल गए थे जैसा कि जी, क्या निर्णय मिला आपको अभी तक? नहीं, अभी तक उन कलेक्टर साहब के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया और ना ही प्रदूषण विभाग द्वारा कोई निर्णय लिया। आज आपने ज्ञापन दिया, विस्तार पूर्वक माननीय कलेक्टर साहब को बताया जी, क्या आश्वासन दिए उस विषय में? उसमें अभी कहा गया है कि ये जो कल पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जन सुनवाई की गई थी, इसकी जानकारी हम कलेक्टर महोदय जी के साथ बैठेंगे, उनको देंगे और संबंधित विभाग को जानकारी उपलब्ध कराएंगे और निश्चित कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे जहाँ पे ये गड्ढा है, मेरे गांव की 4 आदिवासी बच्चियाँ डूबकर मर चुकी हैं और उसी खदान का ब्लास्टिंग का पत्थर उड़ के गया था। तो गांव में बस्ती में गया पत्थर तो गेंदिया बाई कोल के सर में लगा, पिता वाल्मीकि कोल के सर में लगने के कारण उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। ये 2016 की घटना है। तो शासन प्रशासन कितने सालों से खदान संचालित है अवैध? वो सर लगभग मान लीजिए कम से कम 10 वर्ष हो गए। 10 वर्षों से अवैध खदान चालू है। और आज उसका एनओसी के लिए ये कल वहाँ पे जन सुनवाई की गई एनओसी संबंधित। जी जी। तो सर वहाँ पे जो जन सुनवाई की गई उसमें ग्राम सभा का कोई अनुमोदन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया, न उनको दिया गया। ग्राम सभा की जगह ग्राम पंचायत सदस्यों द्वारा अभिमत लिया गया है, जिसको संचालनालय भौतिक तथा खनिकर्म विभाग द्वारा फेल कर दिया गया था।